news just coming in, and these are developments that we're reporting from Uttar Pradesh's Sambhal. Action of Sambhal mastermind Sharik Satha properties. The house of Sharik Satha, the mastermind of the Sambhal violence, and India's most wanted gangster who is based in Dubai, is going to be confiscated today. Sharik Satha is considered a major auto lifter in India. Satha, a resident of Sambhal, fled India in 2020 using a fake passport. Sharik Satha's name surfaced in instigating the violence in the month of November 2024. Well, after his name surfaced in the violence that Sambhal had seen, the SP, Krishna Kumar Bishnoi, issued a red corner notice through Interpol. Now the court has issued a permanent attachment warrant for the house of Sharik Satha, the mastermind of the violence that was seen in Sambhal. This action that is being taken against the riot mastermind. On your screen, pictures of the accused Sharik Satha, who now lives in Dubai. This is Uttar Pradesh's riot zone that we're reporting on. Remember, Sambhal had seen riots, and the house now, the mastermind, has been confiscated. These are details we have with us of the mastermind who continues to live in Dubai, even as the red corner notice has been issued against him. It's a crackdown that we had seen. Remember, there were organized riots in the month of November 2024. The accused here continues to live in Dubai as the red corner notice is issued, and the house of the accused here, Sharik Satha, has been confiscated. जो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा है, उसके घर के कुर्की के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो संभल के हिंदूपुरा खेड़ा पुलिस चौकी से निकल गए। और देखिए यहाँ मैं आपको देखिए आज तक पर वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जबकि सीओ कुलदीप सिंह, एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह, जो तमाम 5 थानों की पुलिस फोर्स है, नखासा थाना पुलिस के साथ, वो उसके घर की तरफ जो बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जाकर के पुलिस जो इस पूरी कुर्की की कार्रवाई के लिए करेगी, और इस पूरी कुर्की को लेकर के जो स्थायी वारंट है वो अदालत की तरफ से जारी किया गया था। और देखिए यहाँ एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह आपको जो तस्वीरों में नजर आएंगे, जहाँ पर वो शारिक साठा का जो पजाया मोहल्ले में स्थित घर है, वहां पर जाकर के इस पूरी कुर्की की कार्रवाई को करेंगे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी इस पूरी कुर्की की कार्रवाई के दौरान पहुंचेंगे। और देखिए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, अभी सर उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं, सर क्या कुछ? बस देखिए, अभी हम लोग जो हैं, हमारी टीम्स जो हैं वो एकत्र हो रही हैं, और अभी ब्रीफिंग करके और जो सीनियर ऑफिसर से अभी डायरेक्शंस मिलेंगे, उस हिसाब से कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। और देखिए यहाँ आप देखेंगे तो देखिए कितनी संख्या में जो आपको पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर आपको जो तस्वीरों में नजर आएंगे, जबकि संभल के इस पूरे दीपसराय इलाके में जो है ये पूरे पुलिस अधिकारी कुर्की की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो आपको पीछे की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो देखिए तमाम हथियारों से लैस इस पूरे PAC के एक बड़ी कंपनी को यहाँ पर जो लाया गया। फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। ये देखिए वो देखिए पुलिसकर्मी किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी कुर्की की कार्रवाई है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से देखिए ढोल बजा करके यहाँ पर जो इस पूरे मामले की जो मुनादी यहाँ पर जो की जा रही है। और देखिए इसी तरह से जो आसपास का इलाका है वहाँ पर जो पूरी तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर जो तैनात किया गया है। हालांकि यहीं से कुछ ही दूरी पर, मात्र 200 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी है, लेकिन उनके घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर संभल हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो 24 नवंबर की हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम था, उनको नामजद किया गया था। और उसको लेकर के जो अदालत में चार्जशीट है वो भी जो है दाखिल हो चुकी है। और ये पूरे 1200 पेज की जो पूरी चार्जशीट थी वो दाखिल की गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का सीधे तौर पर नाम था कि उन्होंने जो बाहर से बैठ करके जो पूरी हिंसा की जो है साजिश रची थी। और उस दौरान उन्होंने यहाँ पर जो है उस रात में हिंसा सर्वे से पहले, एक दिन पहले रात को यहाँ पर लोगों से बातचीत की थी, भीड़ इकट्ठा करवाने के लिए कहा था। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर जो लगातार जो पुलिस है वो शारिक साठा के घर के अंदर जाकर के जो है लगातार वो जो है इस पूरी कार्रवाई के लिए जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर जो कर रही है। और देखिए फिलहाल आप यहाँ देखेंगे तो देखिए किस तरह से जो शारिक साठा के घर के अंदर का
जो पूरा सामान है उसको यहाँ पर जो है निकलवाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो कि फिलहाल जो यहाँ पर महिलाएं हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो कुर्की की कार्रवाई की जा रही है? अब हम यही कहना चाहेंगे सर, हमारे घर में से गया, ये हमारी संपत्ति में से हमारा दिल दुख रहा। ये आज जिस तरीके से जो है शारिक साठा के घर पर जो है यहाँ पर टीम आई है पूरी कार्रवाई करने के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? अब हम क्या कह सकते हैं, अब तो हमारे घर में से तो गए ही। अगर हमारा कुछ वो होता क्या नहीं है, ये वो होते तो देखो हमारी टांग का ये हाल होता। ये देखो, ये देखो। आप कौन है उनकी? आप कौन? अभी उनकी छोटी। लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि दुबई में बैठ करके उन्होंने हिंसा की जो है पूरी बड़ी साजिश रची थी जो है, और इसी वजह से ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है। ये तो गलत है, जो सही है ना, चाहे जो सही है तो सही है, ये गलत आरोप है उनका। कहाँ है शारिक साठा? अगर ये बात जो पता 9 साल हो गए यहाँ से संभल छोड़ोगे, जब होते तो ऐसे थोड़ी कराते वो। है कहाँ ये कुछ जानकारी आप लोगों की? कभी कोई बातचीत? हमारी तो बहुत सालों से बातचीत ही नहीं हुई है, और हमारे दूल्हा तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी पे रहते हैं। हाँ, क्या कुछ कभी जो है दो जब से वो यहाँ से जो है 9 साल से गायब है तभी तब जो है कभी कोई बात हुई? सर हमारी तो कोई हुई नहीं, वो लेडीज से तो कभी उन्होंने बात करी नहीं घर की। तो ये देखिए शारिक साठा के घर के वो लोग हैं, और देखिए यहाँ पर और परिजन भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। नहीं कह सकते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसने हिंसा की साजिश रची थी दुबई से बैठ करके, इस तरीके का पुलिस के जो है कहना है।